जय हिंद साथियों, मेरा नाम अदनान है और मैं आपका स्वागत करता हूं एग्जाम फतेह यूट्यूब चैनल में। साथियों, आप सभी को पता है कि रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर डेली एक मिनी मॉक टेस्ट होता है हिंदी का। तो आज मैंने सोचा कि क्यों आज मैं भी मिनी मॉक टेस्ट दूं हिंदी का और मैं अपना स्कोर देखूं कि मेरी कितनी तैयारी है। यानी कि मैं अगर एसएससी जीडी के पेपर में बैठ जाऊं तो मेरी रैंक क्या आ सकती है, मेरा कितने हिंदी के प्रश्न ठीक हो सकते हैं। तो साथियों, मैंने अभी अभी ये लगभग 18:14 सॉरी 20 बज के यानी कि मेरे ख्याल से 8:14 पर ये टेस्ट लगाया था, जहां पर मेरे जो प्रश्न ठीक हुए हैं वो 20 में से 20 साथियों प्रश्न यहां पर ठीक हुए हैं। आप लोग देख सकते हो, एक भी गलत नहीं हुआ। मैं आपको स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि कैसे मैंने ये जो 20 में से 20 क्वेश्चन सही किए, क्या क्या पढ़कर कंप्लीट स्ट्रेटजी हम लोग यहां पर हिंदी की जो है वो देखेंगे साथियों। तो वीडियो में आप सभी लोग एंड तक बने रहें। अगर आप लोग भी चाहते हो कि एसएससी जीडी के पेपर में 20/20 आपके हिंदी के सेक्शन में कम से कम किसी और सब्जेक्ट के बारे में बताऊं ना बताऊं, मैं हिंदी के बारे में आपको प्योर यहां पर रणनीति बता सकता हूं कि आपके भी पूरे नंबर आ जाएं। और अगर हिंदी के सेक्शन में आपके पूरे नंबर आ जाते हैं तो ये चांसेस बन जाते हैं बहुत ज्यादा कि अंतिम सिलेक्शन आपका हो जाए साथियों। सबसे पहले यहां पर आप लोग देख सकते हो कि यहां पर योर स्कोर यानी कि अपना स्कोर जो रहा है वो 40/40 रहा है। रैंक जो आई है साथियों वो 1,61,483 लोगों में से, यानी कि 1,61,000 लोगों ने यह टेस्ट दिया है हिंदी का मिनी मॉक टेस्ट, जिसमें से वह पहली रैंक यहां पर मेरी आई है। अब हो सकता हो शायद वहां पर, ठीक है, क्योंकि मैंने ये मेरे ख्याल से आज आज संडे है, ठीक है, तो अंकित भट्ट आज संडे नहीं, आज तो मंडे है। ये टेस्ट कल आया था, कल दोपहर में 12 बजे अपलोड किया गया था एप्लीकेशन पर। तो अंकित भाटी सर के द्वारा शाम में उसका एनालिसिस होता है। तो उस समय तक जिनकी रैंक 1 थी, 1 से लेकर 100 थी या 1 से लेकर 10 थी, तो उनके उनके नाम उन्होंने गिनाए होंगे। अब मेरी यहां पर मैं सबसे यहां पर टॉप 1 में आ गया हूं। तो ऐसा नहीं आप जाकर लिस्ट में मेरा नाम खंगालो वहां हो, उसके बारे में खैर मुझे कुछ नहीं पता। तो कुल मिला के मैंने कैसे तैयारी की ये मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। देखिए भाई, हिंदी सब्जेक्ट जो है, हिंदी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे नंबर लाए जा सकते हैं, बिल्कुल लाए जा सकते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेरे ख्याल से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। मैंने जो तैयारी की है, रणनीति अपनी जो बताई है, वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आपने दो किताबें बहुत सुनी होंगी हिंदी की। एक तो मैं बिल्कुल जमीन से आप तक आपको आसमान तक ले जाऊंगा, जमीन से आसमान तक। इसलिए अगर मैं जो पहले आसान आसान बातें कर रहा हूं आप लोग उनको सुनिए, आसमान तक भी हम लोग चलेंगे। देखिए, एक आपने किताब का नाम सुना होगा ल्यूसेंट, और एक आपने किताब का नाम सुना होगा साथियों आदित्य। ये दो किताबें कंपटीशन वाले बंदे बहुत ही ज्यादा पढ़ते हैं। अब किसी के पास ये भी होती है, या हो सकता हो किसी के पास ये वाली बुक हो तो ये ना हो, ये वाली हो तो ये ना हो, एक होती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास ये दोनों किताबें साथियों होती हैं। तो देखिए, मैंने क्या किया था, मैंने जो अभी शुरुआत में मेरे पास सिर्फ ल्यूसेंट थी, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना ल्यूसेंट से मैंने थ्योरी वगैरह सब पढ़ ली, क्वेश्चंस है जो बाद में होते 150 200 या 100, उनकी प्रैक्टिस कर ली। तो मैंने सोचा आदित्य किताब लाई जाए प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए, यानी कि क्योंकि अगर बात करें इसमें कई सारे ऐसे, आदित्य वाली में कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो ल्यूसेंट में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अब मान लीजिए परीक्षा में वो क्वेश्चन आ जाते हैं जो इस किताब में है, ठीक है, और लेकिन परीक्षा में वो क्वेश्चन आ जाते हैं जो इस किताब में है, ठीक है, लेकिन आपने पढ़ी है ये किताब, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार आप होगे। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि इसको पढ़िए और जो प्रैक्टिस कीजिए ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप इससे कीजिए। ये दोनों काम मान लीजिए सपोज दैट आपने कर लिए, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। आप अगर चाहो कि ये ल्यूसेंट किताब पढ़ लो और आदित्य किताब पढ़ लो तो अच्छा स्कोर कर लोगे, अच्छा स्कोर तो कर दोगे, लेकिन रैंक 1 आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। देखिए, रैंक 1 कौन बंदा ला सकता है, या अच्छा स्कोर वो बंदा कर सकता है, टॉप में वो बंदा आ सकता है जो मॉक टेस्ट को सॉल्व करता है। थ्योरी थ्योरी पढ़ने से सिर्फ आप अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे, ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको बिल्कुल रियल फीलिंग आएगी, ठीक है, कि अवनी का विलोम क्या होता है। कभी कभी लोग अवनी का विलोम ही गलत कर डालते हैं, जबकि उन्होंने किताबों में पढ़ा है, ल्यूसन में पढ़ा है, आदित्य में पढ़ा है कि अवनी का विलोम क्या होता है, लेकिन जब प्रैक्टिस सेट में आता है उसके 4 ऑप्शन होते हैं, दो तो बिल्कुल हटा दिए जाते हैं, दो ऑप्शन में कंफ्यूजन पैदा हो जाती है और गलत वाला टिक बंदा कर देता है, जबकि उसने अवनी का कई बार वहां पर पढ़ा होगा, ल्यूसन में भी आदित्य में भी, ठीक है।
तो मैं आपको कुल मिला के ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस सेट ज़रूर सॉल्व कीजिए और बेहतर तरीके से उसको सॉल्व कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। अब कोई कहता है क्या 10 प्रैक्टिस लगा लूँ काम हो जाएगा, ठीक 15 लगा लूँ काम हो जाएगा। तो मैं इसकी कोई भी संख्या नहीं बता सकता। आपको कहीं से भी हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिल रहा है तो आप उसको लगाइए, भले ही वो आसान लेवल का हो या कठिन लेवल का हो। और दूसरी बात मेरी एक और जान लीजिए, किसी भी प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद उसका जो सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन अगर आप लगाएंगे तो अगले प्रैक्टिस सेट में आपका 1 से 2 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, क्योंकि जो उसका कंटेंट होगा पिछले प्रैक्टिस सेट का, वो उसमें से कुछ सारी चीजें अगले प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को जरूर मिलेंगी साथियों। ठीक है, तो आप लोग ये स्ट्रेटजी अपनाइए हिंदी के लिए। ठीक है, वैसे जीके वगैरह अभी मैं आपको बता दूं मेरी थोड़ी कमजोर है, हार्ड नहीं है। ठीक है, तो अगर बात करें हिंदी ठीक ठाक है। ठीक है, तो कुल मिला के यही आपको बताना था। एसएससी जीडी के लिए आप सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हो। ठीक, और इस वीडियो को हो सके तो जरूर शेयर कर सकते हो, ताकि सभी लोगों को मालूम पड़ जाए कि स्ट्रेटजी क्या रहेगी, क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि समय अब साथियों बहुत ही कम बचा है। ठीक है, तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।